वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और अभी हम लोग यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 2 हिस्ट्री की क्लासेस कर रहे हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं यूनिट 9 का बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जिसका कि नेतृत्व गांधी जी ने किया था, इसे हम लोग आज देखने वाले हैं। तो इसका एक एक पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहले इसको शॉर्ट में देखें, इसका नेतृत्व किसने किया। तो नेतृत्व सबसे आरंभ में अनुसुईया बेन साराभाई ने किया। सबसे आरंभ में अनुसुईया बेन साराभाई ने किया। इसके बाद जब महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया, इसके बाद यह आंदोलन सफल रहा और अंग्रेजों को मजदूरों की मांग को मानना पड़ा। जब से गांधी जी ने नेतृत्व संभाला, इसको एक नई दिशा और नया उम्मीद और नई स्फूर्ति आ गई इस आंदोलन में। यह किसके विरुद्ध था? तो मिल मालिकों के विरुद्ध था। जो उस समय के मिल मालिक थे, अंग्रेज हुआ करते थे, उनके विरुद्ध था ये। विद्रोह का कारण क्या था? विद्रोह का कारण था उस दौर में प्लेग महामारी आई थी और प्लेग के कारण मजदूर भाग रहे थे, पलायन कर रहे थे। तो उसको रोकने के लिए प्लेग बोनस दिया जा रहा था। तो प्लेग बोनस को वापस ले लेती है सरकार। तो इसके खिलाफ जब महामारी का प्रकोप कम होता है तो प्लेग बोनस को वापस लेने का प्रयास करती है सरकार। तो उसके खिलाफ था यह, उसी के कारण किया गया था यह आंदोलन। दूसरा था कि वेतन वृद्धि। महंगाई बहुत ज़्यादा थी तो मजदूर चाहते थे कि उसके वेतन में वृद्धि हो, इसलिए प्लेग बोनस को उसमें ऐड कर दिया जाए। इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये रहा कि मिल के मालिकों ने वेतन में 35% की मांग को स्वीकार कर लिया और इस प्रकार गांधी जी का ये पहला भूख हड़ताल, पहला आमरण अनशन आंदोलन था जो कि सफल रहा। ये हम लोग पूरे का एक ब्रीफ हिस्ट्री देख लिए, पूरे का संक्षिप्त रूप में देख लिए। अब इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप की क्या क्या प्रश्न इस यहाँ से बन सकते हैं। पहला, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन की प्रमुख वजह क्या थी, इसके प्रमुख कारण क्या थे, हम लोग कारणों को देखेंगे। वजह कारण, इस आंदोलन का प्रमुख कारण मिल मालिकों एवं मजदूरों के बीच प्लेग बोनस विवाद था। प्लेग बोनस, प्लेग महामारी के कारण बोनस दिया जाता था। 1917 में अहमदाबाद में प्लेग फैल जाने के कारण 1917 में अहमदाबाद में प्लेग फैल जाने के कारण, यानी महामारी फैल जाने के कारण मजदूरों ने पलायन करना शुरू कर दिया। मजदूरों ने काम करना बंद कर दिया और वो अपने घरों को जाने लगे, काम धंधे को छोड़कर। इसीलिए इसको रोकने हेतु मालिकों द्वारा मजदूरों को प्रति माह प्लेग बोनस देना शुरू किया गया ताकि मजदूर भागे नहीं। उसको प्लेग के नाम पर कुछ अतिरिक्त राशि दी जाने लगी, जिसे प्लेग बोनस कहा जाता था। अतिरिक्त राशि दी जाने लगी ताकि मजदूर ना भागे। इस बीमारी के प्रकोप में कुछ कमी आने पर मिल मालिकों द्वारा इस बोनस को बंद कर दिया गया। जब प्लेग महामारी कुछ कम हो गई तो ये जो प्लेग बोनस दिया जा रहा था, इसको बंद कर दिया गया। कहा कि अब महामारी कम हो गया, बोनस खत्म। लेकिन दूसरी तरफ जब देखते हैं तो मिल मजदूर क्या करते थे? प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 18 के बीच में चला था पूरे वर्ल्ड में, इंडिया भी उसमें शामिल था। तो इसके कारण क्या हो गया था? महंगाई बढ़ गई थी, महंगाई काफ़ी बढ़ गई थी। महंगाई के कारण इसे वापस न लेने, तो महंगाई जब बढ़ गई तो वेतन में वृद्धि करना था। ये लोग वेतन वृद्धि की मांग करने लगे और ऊपर से क्या किया अंग्रेजों ने, मिल मालिकों ने, कि प्लेग बोनस को भी वापस ले लिया। तो इन्होंने कहा कि नहीं, प्लेग बोनस जो आप दे रहे थे उसे मासिक वेतन में ही जोड़ दें, यानी प्लेग बोनस को चालू रखें, उसको बंद नहीं करें, क्योंकि युद्ध के कारण महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, तभी हम लोग काम कर पाएंगे। तो मासिक वेतन में ही इस प्लेग बोनस को जोड़ने का मांग करने लगे मजदूर। यह मांग अंग्रेजों ने क्या किया? अस्वीकार कर दिया। मिल मालिकों ने अस्वीकार कर दिया। तब मजदूरों ने महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में इस आंदोलन पर चले गए और हड़ताल कर दी। किसके नेतृत्व में? अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में। और महात्मा गांधी के पहले भी अनुसुईया बेन ने यहाँ पर नेतृत्व प्रदान किया था, लेकिन वो उस तरीके की कह सकते हैं पब्लिक फिगर नहीं थी जिस प्रकार के महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी का एक अलग ही प्रभाव था। इसके पहले वो चंपारण में सफल सत्याग्रह कर चुके थे और साउथ अफ्रीका में भी अंग्रेजों को काफ़ी परेशान कर चुके थे, अपनी मांगों को मनवा चुके थे। तो अब गांधी जी के शरण में चले गए अहमदाबाद के मिल मजदूर और उन्होंने अपनी समस्याओं को बताया कि देखिए, महंगाई बढ़ चुकी है और प्लेग बोनस को भी खत्म किया जा रहा है, यानी हम लोगों का जीवन और भी दुभर हो जाएगा। तो गांधी जी ने नेतृत्व स्वीकार किया और गांधी जी ने इसी आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल किया और ये गांधी जी का सफल आंदोलन रहा।
अब बात आती है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ, यानी कब ये स्टार्ट हुआ। अगर इसका डेट पूछा जाएगा तो गुजरात के मिल मजदूर आंदोलन यानी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 15 मार्च 1918 में गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हुआ। डेट को याद रखिएगा, 15 मार्च 1918, 15 मार्च 1918 का हुआ। चंपारण आंदोलन की सफलता को देखते हुए अनुसुईया बेन साराभाई द्वारा, जो पहले नेतृत्व कर रही थी अनुसुईया बेन साराभाई, उन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर जब वो चंपारण में सफल हो चुके थे तो उसने गांधी जी को आमंत्रित किया यहाँ पर स्ट्राइक में शामिल होने के लिए। अनुसुईया बेन साराभाई जो थी वो कौन थी, एक मिल मालिक अम्बालाल साराभाई की बहन थी और अम्बालाल साराभाई गांधी जी के काफ़ी करीबी थी, यानी एक तरह से व्यक्तिगत संबंध भी था उनसे। अम्बालाल साराभाई ने गुजरात में जो साबरमती आश्रम बनाया था गांधी जी ने, उसमें उन्होंने काफ़ी फंड दिया था, काफ़ी दान भी किया था और बड़े उद्योगपति थे। और उसकी बहन ने जब उसे बुलाया कि आप इस स्ट्राइक में आइए, शामिल होइए, नेतृत्व कीजिए, तो गांधी जी ने सहर्ष इसे स्वीकार कर लिया। अहमदाबाद मिल मजदूर का शुरुआती जो नेतृत्व था अनुसुईया बेन साराभाई ने किया। इसके बाद इससे गांधी जी जुड़ जाते हैं और आंदोलन समाप्त होने तक इसमें क्या हुआ, गांधी जी का सहयोग बना रहा। और इसके बाद भी जो अनुसुईया बेन थी और गांधी जी का इस संबंध बना रहा और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो चला आगे, वहाँ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने, अनुसुईया बेन ने गांधी जी के साथ। तो आपसे ये प्रश्न यहाँ पूछा जाता है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन थी, तो अनुसुईया बेन। अब इसका मेन मैटर को समझते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जब चलने लगा तो इसको समाप्त करने के लिए मिल मालिकों ने जो पहला ऑफर किया, कहा कि आपको वेतन में 20% की वृद्धि कर दी जाएगी। लेकिन मजदूर क्या कहते थे कि बहुत ज़्यादा महंगाई है, चीज़ों की दाम दुगुनी हो चुकी है युद्ध के कारण, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण, इसलिए वेतन में कम से कम 50% वृद्धि की मांग की इन्होंने। और इसी मांग को पर ये अड़े रहे, लेकिन इनके मांग को अस्वीकार कर दिया गया। तब जब गांधी जी आए फिर, और गांधी जी के साथ क्या किया मजदूर, गांधी जी के साथ मजदूर अनशन पर बैठ गए, आमरण अनशन में भूख हड़ताल पर बैठ गए, और गांधी जी खुद भी भूख हड़ताल पर बैठ गए और हड़ताल कर दी। और 21 दिन तक यह हड़ताल चला, 21 दिन तक। तो सरकार ने इनकी गंभीरता को समझा कि गांधी जी जैसे लोग आ गए हैं जो कि जल्दी तो अपनी हार मानते नहीं हैं और हर जगह ये सफल रहे हैं। तो इसकी गंभीरता को देखते हुए मिल मालिकों ने क्या किया, मामला को कोर्ट में भेज दिया, न्यायाधिकरण में भेज दिया, कहा कि अब जो कोर्ट से फैसला आएगा हम लोग कोर्ट के फैसले के अनुसार डिसीजन करेंगे। तो न्यायाधिकरण में भी गांधी जी का प्रभाव था, वहाँ भी न्यायाधिकरण में गांधी जी के सुझाव पर, यहाँ भी गांधी जी से सुझाव लिया गया और गांधी जी ने कहा कि 50 नहीं तो कम से कम 35% इनके वेतन में वृद्धि तो की ही जानी चाहिए, यानी 20 का रास्ता अपनाया। पहले मिल मालिक 20% वृद्धि पर तैयार थे और मजदूर 50% का डिमांड कर रहे थे, और गांधी जी ने उसे बीच में लाके रोक दिया, 35% की मांग को का सुझाव दिया न्यायाधिकरण को और उन्होंने इसकी मांग को स्वीकार कर लिया। और इस प्रकार अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन सफल रहा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक सफल रहा और मजदूरों के वेतन में 35% की वृद्धि हो गई। इसका सफलता का परिणाम क्या हुआ, इसके परिणाम को देखते हैं। परिणाम, गांधी जी का पहला सफल आमरण अनशन, यानी गांधी जी का पहला भूख हड़ताल आमरण अनशन सफल रहा। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी द्वारा किया गया पहला आमरण अनशन यानी आहार त्याग उपवास था। आंदोलन जो कि सफल रहा। इसके आंदोलन के सफल के बाद एक संगठन बना 1918 में, ये भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना इसी आंदोलन के दौरान 1918 में की गई। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना। इसी आंदोलन में पहली बार ट्रस्टीशिप का सिद्धांत देखा गया। इसी आंदोलन में पहली बार ट्रस्टीशिप का सिद्धांत देखा गया, यानी गांधी जी द्वारा ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया गया। इसके अंतर्गत पूंजीपतियों, मिल मालिकों का यह कर्तव्य है कि वे अपने
अंतर्गत कार्य करने वाले सभी मजदूरों का हर तरीके से ध्यान रखें। यानी ये मजदूर के बदौलत ही उद्योग धंधे चलते हैं और ट्रस्टीशिप के माध्यम से मिल मालिकों पर यह दायित्व दे दिया गया कि पूंजीपतियों पर यह दायित्व दे दिया गया कि आप अपने मजदूरों का हर तरीके से ख्याल रखें। सिर्फ काम से उनका मतलब नहीं है, उनके हितों को भी अपने हित समझकर उसको करें। और ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत बाद में काफ़ी ज़्यादा सफल रहा। हम लोग देखते हैं कि इसी के तहत अंततः जो समाजवादी विचारधारा का जो मेन कॉन्सेप्ट था वो तो ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर ही था। और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भारत में पहली बार इसी आंदोलन के क्रम में देखा गया। यानी मिल मजदूर, जो मजदूर है पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग, दोनों के बीच का जो दो कर्तव्यों को निर्धारित किया गया कि मिल मालिकों का यह कर्तव्य है कि वो मजदूरों का हर तरीके से ध्यान रखें। इसी को कहते हैं ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। यानी उनके कल्याण के बारे में सोचें, सिर्फ अपने काम के बारे में नहीं सोचें। तो ये था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जो कि गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। उम्मीद करता हूँ आज का ये लेसन, आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहा होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। और इसी तरह के वीडियोज आप एवरीडे प्राप्त करना चाहते हैं, एवरीडे 9 AM को यहाँ पे वीडियो अपलोड कर दी जाती है। और वो बिल्कुल UGC नेट JRF पेपर टू हिस्ट्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो अपलोड की जाती है। और आप एक एक यूनिट का एक एक टॉपिक तैयारी कर सकते हैं इस चैनल पर। बस आपको चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लेना प्रेस। आपको वीडियो अपलोड करते ही 9 बजे नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू very very much।